हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन पर। मैं लखनऊ सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से एक और 12th मैथमेटिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। इससे पिछली वीडियो में हमने सारणिक के और पॉइंट टू के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और कुछ मैंने आपके लिए होमवर्क में दिए थे। अब जो भी क्वेश्चन शेष रह गए हैं उन क्वेश्चनों को हम आज की वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो मैंने आपसे बोला था क्वेश्चन नंबर 12 तक आप कर सकते हैं, तो उसके आगे क्वेश्चनों को आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं हमारी वीडियो की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, एलएचएस दिया है और आरएचएस दिया है। इस सारणिक को सॉल्व करके हमें एक आंसर लाना है। तो हम क्या लिख लेंगे, एलएचएस लेने पर, एक लाइन आप लिख लेंगे एलएचएस लेने पर। तो हमने आपसे बोला था कि सारणिक में संक्रिया ही सही लगना चाहिए। यदि आप संक्रिया सही लगाते जाते हैं और उसका नीचे जाकर प्रसार कर देंगे तो आपका आंसर सही आ जाएगा। सिर्फ इनमें संक्रिया का ही पूरा काम रहता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें किसी प्रकार की संक्रिया लगाएंगे और कैसे भी करके या तो पंक्ति या स्तंभ को या तो जीरो बनाएंगे या फिर वन वन के रूप में परिवर्तित करेंगे, यानी इसको सरलता रूप में परिवर्तित करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या करेंगे। यदि हम इसके अवयव को जीरो बनाना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें b का गुणा करके इसमें से घटा दें। इसमें b का गुणा करके इसमें से घटाएंगे तो क्या होगा, कहीं का अभी अब जीरो हो जाएगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, और यदि इसमें b का गुणा करके इसमें से घटाएं, देखो यहाँ पर b का गुणा करेंगे तो 2b हो जाएगा, 2ab, और इसमें से घटाएंगे तो जीरो। तो हम संक्रिया लगाएंगे, पहले संक्रिया लगाएंगे हम c1 में। क्या करेंगे, c1 माइनस का एक काम करते हैं, इसमें b का गुणा करके हम इसी में कर लेते हैं, c1 माइनस b c3, यानी इसमें b का गुणा करके इसमें से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा। और एक और संक्रिया साथ में ही लगा लेते हैं, इसमें a का गुणा करके इसमें जोड़ देंगे तो एक संक्रिया लग जाएगा हमारी c2 में। क्या हो जाएगी, c2 प्लस का a c3, यानी इसमें a का गुणा करेंगे और इसमें जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब C1 में लग रही है और एक लग रही है C2 में, C3 में कुछ नहीं हो रहा, वो सेम मेथड में रहेगा। ठीक है, जिसमें संक्रिया लगाते हैं उसी में ही परिवर्तन होता है। तो क्या करेंगे, C1 माइनस बी C3, इसमें b का गुणा कर लेंगे, सिर्फ आपको माइंड में याद रखना है, इसमें b का गुणा करेंगे और इसमें से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें b का गुणा करेंगे तो माइनस का 2b स्क्वायर, और इसको घटा रहे हैं तो एक माइनस a और एक माइनस a तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ आकर क्या हो जाएगा, 1 प्लस का a स्क्वायर, ये प्लस का क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर, और इसमें से घटाएंगे तो प्लस का b स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ पर आते हैं, इसमें b का गुणा करेंगे और इसमें से घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। अब यहाँ आते हैं, इसमें b का गुणा करेंगे और इसमें से घटाएंगे ये 2b, अब देखना क्या हो जाएगा, इसमें b का गुणा करेंगे और घटाएंगे इसको तो माइनस का b, इसमें गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का b a स्क्वायर, इसमें गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, बी का गुणा किया और इसमें से घटा रहे थे तो यहाँ क्या था 2b और यहाँ एक b था, इसमें से घटाया तो क्या बचेगा, प्लस का बी स्क्वायर, यानी a आ जाएगा। आप यदि एक बार ऐसे गुणा करके घटा के लेके थोड़ा लंबा हो जाएगा, एक लाइन आप बढ़ा सकते हैं। अब आते हैं हम C2 पर, क्या करेंगे, इसमें a का गुणा करना है और इन दोनों को जोड़ना है। तो इसमें a का गुणा करेंगे और इसमें जोड़ेंगे तो ये प्लस का है और इसे जोड़ेंगे, लेकिन a है माइनस का तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। इसी प्रकार यहाँ इसमें क्या करेंगे, a का गुणा करेंगे और इसमें जोड़ेंगे तो ये 1 का 1, इसमें जोड़ेंगे ये प्लस का और ये माइनस का तो प्लस का a स्क्वायर हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे a, ठीक है, और ये प्लस बी स्क्वायर का बी स्क्वायर ये आ जाएगा, क्योंकि प्लस का 2a स्क्वायर हो जाएगा और इसमें जोड़ रहा है तो यहाँ ये माइनस का है तो ये घट जाएगा तो ये आ जाएगा। अब यहाँ आते हैं, इसमें a का गुणा करेंगे और इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यहाँ करेंगे a स्क्वायर, ठीक है, इसमें गुणा करेंगे a स्क्वायर और इसमें जोड़ेंगे तो ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का a, क्योंकि ये 2 है और यहाँ a आ जाएगा। अब इसका गुणा यहाँ करेंगे तो हो जाएगा a क्यूब, यहाँ a हो जाएगा, यहाँ गुणा करेंगे तो a स्क्वायर पहले से है, एक a का गुणा करेंगे हो जाएगा a क्यूब, ठीक है, तो लिखा जाएगा a क्यूब, जोड़ रहा है इसलिए चिन्ह माइनस का तो माइनस ही आएगा। अब इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का a b स्क्वायर,
ठीक है। फिर इसके बाद तीसरा वाला ऐसा कैसा लिखा रहेगा स्तंभ 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, आप 2-3 बार करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या करते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर 0। इसमें से देख रहे हैं आप बी कॉमन दिख रहा है। ठीक है, क्या बचेगा 1 प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी। यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई क्योंकि इसमें बी का गुणा कर रहे थे, इसमें कुछ किया गुणा। ठीक ठीक, कुछ नहीं, क्या लगाया बी इसमें, सॉरी इसमें देखिए आपने क्या किया, हमने बी का गुणा किया, ये बी क्यू हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर पहले से ही है, और इसके हमने क्या किया बी का गुणा, बी क्यू हो जाएगा, यहाँ पर बी क्यू आएगा। ठीक है, अब इसमें से बी कॉमन निकाला तो बी, ये 1 प्लस का ए स्क्वायर, इधर से एक बी कॉमन आ गया तो क्या बचा प्लस का बी स्क्वायर। अब इसी प्रकार यहाँ 0 का 0, फिर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें से दिख रहा होगा आपको माइनस का ए कॉमन, यहाँ बचा 1 प्लस, यहाँ से ए कॉमन तो ए स्क्वायर, यहाँ से ए कॉमन तो प्लस का बी स्क्वायर, क्योंकि माइनस भी क्या किया हमने कॉमन निकाल लिया। अब ये सेम ऐसा कैसा, माइनस का 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद में आपको दिख रहा होगा R1 में से और R2 में से कुछ कॉमन, तो R1 में से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें से कॉमन दिख रहा है, और R2 में से भी कॉमन दिख रहा है, तो लिख लेंगे R1 व R2 में से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन। ठीक है, कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, 2 बार आएगा तो दोनों गुणा कर लेंगे, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 बार आएगा इसलिए स्क्वायर हो जाएगा। क्या क्या बचा 1 0 बी, यहाँ 1 बचा, यहाँ 0, यहाँ पर बी बचा। ठीक है, यहाँ क्या बचा 0 1 माइनस का ए, 0 1 माइनस का ए, और यहाँ ये सेम ऐसा ही रहेगा, तो माइनस का 2b 2a 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद हम यहीं से इसका प्रसार कर सकते हैं, लेकिन हम इसे और सरल बनाएंगे। तो कैसे बन सकता है सरल, आप देख रहे होंगे कि यदि R1 में b का गुणा करके R3 में से घटा दें तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, कैसे लिख देंगे, R3 में संक्रिया लगाएंगे हम, R3 में क्या हो जाएगी R3 माइनस का बी R1, यानी R1 में b का गुणा करके R3 में से घटा देंगे, क्या हो जाएगा, ये बाहर से में ऐसा ही चलेगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो 1 वैसे 1 0 माइनस का 2b 0 1 2a, इसमें b का गुणा करेंगे इसमें से घटाएंगे तो b का गुणा इसमें से घटाएंगे 0, 0 में b का गुणा 0 ही, तो माइनस का a का a, इसमें b का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2b स्क्वायर, और इसमें से घटाएंगे तो 1 माइनस का ए स्क्वायर, इसमें से घटा रहे हैं तो ये माइनस का बी स्क्वायर है, और माइनस माइनस प्लस का 2b स्क्वायर हो जाएगा, ये बचेगा प्लस का बी स्क्वायर। कैसे, देखिए माइनस का बी स्क्वायर और इसे क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं, तो बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो ये प्लस का बी स्क्वायर बचेगा। अब इसके बाद में देखते हैं और कहीं 0 बन रहा है क्या, जी हाँ, यदि हम R2 में a का गुणा करके इसमें से घटा दें, लिख देंगे संक्रिया, क्या हो जाएगा R3 में ही लगेगी, तो R3 माइनस का a R1, नहीं प्लस का करेंगे क्योंकि ये पहले से यहाँ माइनस का है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 0 माइनस का 2b 0 1 2a। अब क्या करना है, इसमें a का गुणा करना है, तो 0 में a का गुणा 0 ही रहेगा, इसमें a का गुणा और इसमें जोड़ देंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसमें a का गुणा और इसमें जोड़ देंगे तो ये प्लस का और ये माइनस का, क्या हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या है कि इसमें 0 0 और ये बचा है, हम इसी से इसका क्या कर देंगे प्रसार, मतलब R1 R2 R3 से प्रसार कर देंगे, लिख लेंगे R3 से प्रसार।
R3 से प्रसार करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बाहर ऐसा ऐसा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम R3 से प्रसार करेंगे तो इसी को छुपा लेंगे, इसकी पंक्ति स्तंभ को, ठीक है। इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो ये लिखा जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको छुपाएंगे तो 1 का गुणा 1 में तो 1 और 0 का 0 में तो 0। अब ये कितनी बार हो गया, यहाँ स्क्वायर चल रहा है, इसका गुणा इसमें कर देंगे तो क्या हो जाएगा क्यू, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यू। यही हमारा क्या है, RHS है। थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है लेकिन आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से बनने लगेगा। कुछ मिस्टेक हो जाती है, कुछ छूट हो जाती है, लेकिन आप बार बार करेंगे तो अच्छे से आने लगेगा। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13 था, आप 14 और करेंगे। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, इसको सॉल्व करना है और ये आंसर लाना है। तो हम क्या करेंगे, इसका LHS ले लेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो हम यही लिख लेंगे LHS लेने पर। आप रफ कॉपी में एक एक संक्रिया अच्छे से करेंगे तो आपको अच्छे से आएगा समझ में। अब यहाँ पर क्या है, थोड़ा डायरेक्ट कर देते हैं, लेकिन आप कॉपी में बार बार करेंगे तो अच्छे से आने लगेगा। अब इसमें भी हमें वही करना है, किसी प्रकार से कोई से भी हो जाए तो 1 1 बनाएंगे या फिर 0 0 के रूप में। हम क्या करेंगे, इसमें संक्रिया लगाएंगे, लिख देंगे संक्रिया। संक्रिया सबसे पहले हम यदि इसमें लगाएं तो किस प्रकार इसमें हम 0 बना सकते हैं। पहले हम इसमें से कुछ उभयनिष्ठ ले लेते हैं, तो लिख देंगे R1 से A, R2 से B, R3 से C कॉमन, ठीक है। कॉमन लेते हैं, इससे A कॉमन ले लेंगे, इससे B कॉमन ले लेंगे, इससे C कॉमन ले लेंगे। क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ से A कॉमन लिया तो एक A बचा, यहाँ से लिया कॉमन। अब जहां कॉमन नहीं रहता है, जिस संख्या में वो संख्या है नहीं और हम कॉमन ले रहे हैं तो बटा में पहुंच जाती है। तो इस एक में से हमने A कॉमन लिया है नहीं तो क्या हो जाएगा 1/A। यहाँ से A कॉमन लिया B, A कॉमन लिया C, यहाँ से B कॉमन लिया तो A, यहाँ से B कॉमन, इसमें से B कॉमन लिया तो एक B बचा, और इस 1 में से B कॉमन लिया है नहीं तो बटा में पहुंच जाएगा। यहाँ से B कॉमन लिया तो C, इसी प्रकार इसमें से C कॉमन लिया तो यहाँ A बचा, यहाँ से कॉमन लिया C तो B बचा, और यहाँ से कॉमन लिया C तो यहाँ C प्लस 1/C, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करेंगे, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, संक्रिया लगाते हैं, लिख लेंगे। देखिए आप यदि इसमें से इसको हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, संक्रिया लगा देंगे, तो लिख देंगे संक्रिया। क्या संक्रिया लगाएंगे, पहले हम लगाएंगे R2 में, तो लिख देंगे R2 माइनस का R1, ठीक है। और एक लगाएंगे संक्रिया R3 में, क्या लगाएंगे R3 माइनस का R1। R2 में से ही 1 ही हटाएंगे और R3 में से 1 ही हटाएंगे, ये बाहर ABC ऐसा ही चलेगा। क्या करेंगे, R1 में से A प्लस 1/A BC, ठीक है। ये हमारी संक्रिया लग रही हैं। अब इसमें से इसे घटाना है, ध्यान देना आप, इसमें से इसे घटा रहा है तो ये से ये कट जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा 1/A। इसमें से इसे घटाएंगे तो ये B से भी कट जाएगा, 1/B बचेगा। इस C में से C घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 0। अब यहाँ पे क्या किया है, R3 में संक्रिया लग रही है, R3 में से क्या घटा रहा है 1, तो अब इसमें से इसे घटाना है, तो A में से ये आएगा 0 और ये माइनस हो जाएगा 1/A। इसमें से इसे घटाएंगे तो ये 0। इसी प्रकार इसमें से इसे घटाएंगे, C कट जाएगा, क्या बचेगा 1/C, ठीक है। A आ गया। अब हम क्या देखते हैं कि यदि इसमें हम A का गुणा कर दें, इसमें B का गुणा कर दें और इसमें C गुणा कर दें तो A से A कट जाएगा, यहाँ B कट जाएंगे, C कट जाएंगे। लेकिन मैंने आपसे एक बात बोला था कि यदि हम वास्तविक रूप से गुणा करते हैं तो उसका हमें भाग भी देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, यदि हम वास्तविक रूप से गुणा करते हैं तो हमें उसमें भाग भी देना पड़ता है, ठीक है। और जब काल्पनिक रूप से करते हैं तो उसमें कुछ नहीं करना पड़ता। तो क्या करेंगे, अब इसमें ABC का, इसमें A का, इसमें B का और इसमें C का गुणा कर रहे हैं तो ABC का भाग भी दिया जाएगा। ये एक ABC पहले से ही है
और अपन क्या करेंगे, ए बी सी का भाग देंगे। आप यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, क्या लिखोगे कि कॉलम C1 में ए का, कॉलम C2 में बी का और कॉलम C3 में सी का क्या कर रहे हैं, गुणा करने पर। ठीक है, गुणा करेंगे तो इसमें ए का गुणा करेंगे, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर, और इसमें गुणा हो जाएगा तो ए से ए कट जाएगा, क्या बचेगा प्लस का 1। इसमें करेंगे ए का गुणा तो ए से ए कट जाएगा, माइनस का 1 बचेगा। इसमें करेंगे तो ए से ए कट जाएगा, यहाँ भी माइनस का 1। यहाँ बी में, इसमें बी का गुणा करेंगे तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा। इसमें बी का गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 बचेगा। और इसमें बी का गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसमें सी का गुणा करेंगे तो सी स्क्वायर, इसमें सी का गुणा करेंगे तो 0, और नीचे वाले में सी का गुणा करेंगे तो सी से सी कट जाएगा, क्या बचेगा। ठीक है, यहाँ एबीसी से एबीसी कैंसिल, यहाँ कुछ 1 बचा। ठीक है, अब हमारे पास क्या बच गया, ए आ गया। अब हम कैसे भी करके और जगह क्या कर सकते हैं, 0 बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, यदि हम इसको और इसको जोड़ दें, क्या कर दें, जोड़ दें या घटा दें। ठीक है, क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो लिख लेंगे संक्रिया, संक्रिया लगाएंगे। क्या करेंगे, संक्रिया अपन लगाते हैं किसमें, R2 में। तो R2 में क्या कर देंगे, R2 माइनस का R3, इसमें से इसे घटा देंगे। ठीक है, तो ऊपर वाली लाइन में ऐसे ही लेकर आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस का 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसमें से इसे घटा रहे हैं। ठीक है, तो ये माइनस का और घटा रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का है तो 0, इसको इसमें से घटाएंगे और इस 0 में से 1 को घटाएंगे तो माइनस का 1, और ये माइनस 1 0 और 1 से। अब हम क्या कर देंगे, प्रसार कर देंगे, C1 से प्रसार कर देते हैं, C1 से प्रसार। ठीक है, तो पहले इसको लिखेंगे, इसकी पंक्ति स्तंभ को छुपाएंगे, 1 का गुणा 1 में। ठीक है, और 0 का 1 में करेंगे तो 0 ही आएगा। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो ध्यान रखना ये भी प्लस का आएगा, और एक 0 है तो छोड़ ही देंगे इसे, तो 0 यहाँ लिख के 0 छोड़ दिया। ठीक है, तो ये भी कौन से नंबर पे आ रहा है, प्लस नंबर पर। गिन लो आप, हमने आपको बताया था 31 है, तो 31 मतलब A31 मतलब इनको जोड़ लो, यदि सम है तो प्लस में और विषम है तो माइनस में। 3 और 1 4 सम होता है, यानी ये प्लस के स्थान पर है, लेकिन ये पहले से किसका है, माइनस का, यहाँ क्या आएगा, माइनस। ठीक है, इसको छुपा लेंगे, इसकी पंक्ति और स्तंभ को, तो इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ तो माइनस का बी स्क्वायर, और इसका गुणा यहाँ तो माइनस का सी स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का 1, इसका गुणा करेंगे 0 है। अब इस माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का बी स्क्वायर, और माइनस को गुणा यहाँ तो माइनस माइनस प्लस का सी स्क्वायर। इसे सही रूप से जमा लेंगे इस रूप में, पहले 1 फिर ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर फिर सी स्क्वायर, यही हमारा आ रहा है। जैसे आप किसी प्रकार से भी संक्रिया लगाएंगे तो आपका आंसर सही आएगा, बस संक्रिया ही सही लगना चाहिए। अब इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 15 ऑब्जेक्टिव है, और 16 भी ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव क्या दिया है, यदि ए एक 3x3 कोटि का एक वर्ग आव्यूह है तो के मॉड में के ए का मान, मतलब के ए का सारणिक निकालना है हमें, के ए का सारणिक, और उन्होंने जो आव्यूह दिया है 3x3 का है। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, तो ध्यान रखना, इसका जब भी आंसर आता है तो इस रूप में आता है। वो कैसे आता है वो भी आपको बता देंगे। इसका आंसर आता है इस रूप में। अब यहाँ कितनी पावर आती है वो करता है उसकी कोटि पर निर्भर। कोटि कितनी बाई कितनी की है, 3x3 की, तो यहाँ 3 की घात आ जाएगी। और यदि 2x2 की कोटि है और इसका ही हमें मान निकालना है तो कितना आएगा, के सारणिक ए। अब 2x2 की है तो यहाँ की पावर 2 आ जाएगी, और n कोटि का होगा तो यहाँ की पावर n की पावर आ जाएगी। जैसे n कोटि का है तो के ए का जो आंसर आएगा के की पावर n सारणिक ए। आप ध्यान रखना, आप किसी का भी फॉर्मूला यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो क्वेश्चन ऑब्जेक्ट नंबर 16 है उसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सारणिक एक वर्गाव्यूह है, ये भी सही है। सारणिक एक आव्यूह से संबंध एक संख्या है, सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबंध एक संख्या है। ए ज्यादा सही है पहले वाले से, पहला भी सही है लेकिन पहले वाले से ये ज्यादा सही है कि सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबंध एक संख्या है, वर्ग आव्यूह से।
तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो अभी हमारा एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज को आप अच्छे सॉल्व करना, क्योंकि अक्सर पेपर में इसी एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन आता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को करेंगे और जो भी होमवर्क है इसके जितने भी एग्जाम्पल हैं उन एग्जाम्पलों को आप सॉल्व करेंगे। और जिस एग्जाम्पल में दिक्कत होगी आप कमेंट करके बताएं, और मैंने आपको बता दिया था कौन कौन से एग्जाम्पल करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।